क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्या 4:5 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और बड़ी संख्या से 7 घटा दिया जाए तो ये अनुपात 1:1 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए रेशियो को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 4/5। दोनों संख्याओं में x जोड़ दीजिए क्योंकि हमसे अलग अलग एक में ऐड करवा रहा है, एक में लेस करवा रहा है। तो देखिए छोटी संख्या में हमसे कहा कि 3 जोड़ दिया है। छोटी संख्या कितनी है 4x है, इसमें 3 जोड़ दिया जाए और बड़ी संख्या से 7 लेस कर दिया, यानी 7 इसमें से लेस कर दो। बड़ी संख्या कितनी है 5। तो हमसे कहा रेशियो कितना हो जाता है 1 और 1 का हो जाता है। बस इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x - 7 इक्वल ये कितना हो जाएगा 4x + 3। 4x को इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा x माइनस का 7 उधर जाएगा कितना हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 10 का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए 40 और बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 10 का इसमें करा दीजिए 50। छोटी संख्या हो जाएगी 40, बड़ी संख्या हो जाएगी 50। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। सीधे हम इसको ऑप्शन से भी लगा सकते थे। देखिए ऑप्शन नंबर सी हमको सीधे दे रखा है 40 और 50 है, ठीक है। हमसे कहा है कि छोटी संख्या से कितना लेस कर दें, छोटी संख्या में 3 ऐड करने की है। अगर हम इसमें 3 ऐड कर दें तो कितना हो जाता है हमारा 43। और बड़ी संख्या में हमसे कहा है 7 लेस कर दे, 7 इसमें से लेस करें कितना हो जाएगा 43। तो हमसे कहा था कि रेशियो बराबर हो जाता है। देखिए आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में ये बराबर हो रहे हैं। तो सीधा ऑप्शन नंबर सी भी हमारा ऑप्शन ठीक है। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया कि दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 11 घटा दिए जाए तो अनुपात 7:20 हो जाता है। रेशियो 7 और 20 का हो जाता है। हमसे पूछा कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 7 में से हम 11 को घटाए तो 20 आएगा, नहीं आएगा। और यहाँ भी 3 में से 11 को लेस करें तो 7 नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले इसके डिफरेंस को चेक कीजिए। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आ रहा है 14 यूनिट का आ रहा है और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आ रहा है 13 यूनिट का आ रहा है। तो सबसे पहले डिफरेंस को हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए अपोजिट मल्टीप्लाई करा देते हैं। 13 का ऊपर वाले रेशियो में करा दीजिए और 4 का नीचे वाले रेशियो में करा दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों डिफरेंस हमारे इक्वल हो जाएंगे। 13 का मल्टीप्लाई कराएंगे 13 चौक 13 तिया 39 और इसमें कराएंगे 13 सत्ते 91। 4 के नीचे वाले में कराएंगे 4 सत्ते 28 और 20 से कराएंगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, अब ये रेशियो हमारा कितना हो जाएगा 39 91 28 और 80 का हो जाएगा। अब हमसे कहा कि प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए। अब देखना इसमें से अगर हम 11 को लेस करें तो 80 आ जाएगा, बिल्कुल आ रहा है। और 39 में से हम 11 को लेस करें तो 28 आ रहा है, आ रहा है। तो हमसे पूछा है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली की ये छोटी संख्या है। तो यानी कि आंसर कितना हो जाएगा हमारा 39। तो छोटी संख्या पूछी थी तो कितना हो जाएगा आंसर 39। क्वेश्चन में दिया है कि इस संख्या के प्रत्येक पद में x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपात हो जाती है। हमसे पूछा है कि x - 1 और 2x - 10 का मध्यानुपाती क्या होगा। सबसे पहले हमको वो संख्या निकालनी पड़ेगी कि इसमें जोड़ दें कि आपस में कैसे हो जाए, समानुपात हो जाए। तो हमसे पूछा क्या है, मीन प्रोपोर्शनल। इस रेशियो को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 7/11 और 18/23। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों के भी डिफरेंस को देखना है और इन दोनों के भी डिफरेंस को देखना है। इन दोनों के भी डिफरेंस कितने का आ रहा है 4 का और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का 5 का। आपको क्या करना है कि 23 का मल्टीप्लाई 7 से कराना है और 11 का 18 से कराना है। तो देखिए 18 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 का 18 और 18 का 18 19 और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना 23 सत्ते 161। तो इन दोनों के भी डिफरेंस को देखना हमको अपॉन। अब ये हमने जो डिफरेंस दिया था उसको और देख लीजिए अंदर 5 और 4 का अंतर यानी 5 डिफरेंस 4। इन दोनों के भी डिफरेंस कितने का है 37 का और इन दोनों के भी डिफरेंस कितने का 1 का। 1 का इसमें डबल लगाएंगे तो 37 आएगा। यानी कि अगर प्रत्येक पद में हम 37 जोड़ते हैं तो ये आपस में कैसी हो जाएंगी, समानुपात हो जाएंगी। अब हमसे पूछा है कि x - 1 और 2x - 10 का मध्यानुपाती क्या है। x की वैल्यू हमने निकाली 37 है तो मध्यानुपात यानी मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, 20 की वैल्यू को 2 बार लिख लीजिए। यानी कि हम a लिख लेते हैं, हमको ये फाइंड करना है। आपको क्या करना है कि x की जगह पे 37 रख दिए। 37 में से 1 को लेस करेंगे कितना हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा 37 रखेंगे यहाँ पे 37 × 2 यानी 37 दूनी 74 - 10 कितना हो जाएगा 64। आपको पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे ये क्या हो जाएगा a²। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 36 × 64। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे दोनों स्क्वायर रूट करेंगे और स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा।
36 का होता है 6 और 64 का होता है 8। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8 6 48। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि 3 11 4 14 को समानुपात बनाने के लिए इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, यानी कि इसके प्रत्येक पद में हम कौन सा नंबर जोड़ते हैं कि आपस में समानुपात हो जाए। देखिए वैसे तो हम इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं और कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए 11 में से 3, इन दोनों के भी डिफरेंस देख लीजिए कितने का आ रहा है। 11 में से 3 को लेस करके कितना आएगा 8। इन दोनों के भी डिफरेंस को देख लीजिए कितने का आ रहा है 10 का। 14 में से 4 को लेस करेंगे 10। अब आपको क्या करना है, इसके फर्स्ट से इस डिफरेंस का मल्टीप्लाई करा दीजिए और इसके फर्स्ट से इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 832। इसका कराएंगे ये हो जाएगा 30। अब आपको सिर्फ इन दोनों की भी डिफरेंस लेना है, सिर्फ डिफरेंस, माइनस प्लस से मतलब नहीं है, डिफरेंस लेना है। और इन दोनों की भी डिफरेंस देख लीजिए 10 और 8। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 2 का। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 2 का। 2 का 2 में डिवाइड लगाएंगे कितना आ जाएगा 1। अगर हम इसके प्रत्येक पद में अगर 1 जोड़ दें तो ये आपस में समानुपात हो जाएंगे। इसको वेरीफाई करके दिखाते हैं। इसको लिख सकते हैं 3/11 और इसको लिख सकते हैं 4/14। प्रत्येक पद में एक जोड़ दे रहे हैं, इसमें भी एक जोड़ दीजिए, इसमें भी एक, इसमें भी एक और इसमें भी एक। ये कितना होगा 4/12। तो ये कितनी बार कट जाएगा 1/3 बार कट जाएगा। ये हो जाएगा 5/15। ये भी कितनी बार कट जाएगा 1/3। ये आपस में कैसे हो जाएंगे समानुपात हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। इसको मैं आपको दूसरे तरीके से और बताता हूँ। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिखिए 3/11 और इसको लिखिए 4/14। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया था हमारा 8 का और इन दोनों का डिफरेंस कितने का था 10 का। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा लीजिए। इसका मल्टीप्लाई इससे करा लीजिए और इसका मल्टीप्लाई इससे करा दीजिए। 14 3 कितना होता है 42 और 11 चौक 44। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, बस इन दोनों का डिफरेंस देखना है जो हमने अंतर लिया था 8 और 10 का। इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। इनमें डिफरेंस कितने का है 2 का और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 2 का। 2 में 2 का डिवाइड देंगे तो भी 1 आएगा। आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और कई तरीके हैं आप उनसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन दोनों संख्याओं के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। वैसे तो हम इसको सीधे ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं आपको पूरे कंसेप्ट से सॉल्व कराता हूं। हमसे मध्य अनुपाती पूछा है तो आप क्या कीजिए, बीच में 2 बार x लिख लीजिए, समानुपात x और अनुपात। अब आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कराना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है। x से x का मल्टीप्लाई कराएंगे जो हो जाएगा x² और इस वैल्यू को हम इस तरीके से लिखेंगे और 3 माइनस के √2। अब आपको पता है यहाँ पे स्क्वायर है, दोनों हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कीजिए रूट लगा लीजिए। अब क्या करना है, देखिए ये 6 प्लस √8 लिखा हुआ है। √8 का मतलब कितना होता है 2√2 होता है। अगर इन दोनों संख्याओं में से हम अगर 2 कॉमन ले लें तो ये संख्या क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2। अब ये क्या बन गया हमारा, एक बार प्लस में लिख रहा है a प्लस बी और एक बार लिख रहा है a माइनस बी। तो a प्लस बी माइनस बी क्या होता है a² माइनस a b², यानी कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर लीजिए और √2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करते तो कितना होता है 9 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा हमारा 2। ये कितना बचेगा हमारा 7 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 14, यानी कि रूट के अंदर कितना आ जाएगा 14। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि कंपनी में पुरुष और महिलाओं का अनुपात दे रखा है 5:3 है। जब कंपनी में 150 अतिरिक्त महिलाओं को नियुक्त किया जाता है तो अनुपात 5:4 हो जाता है। तो कंपनी में कितने पुरुष थे। हमको दे रखा है कि पुरुष और महिलाओं का अनुपात दिया है कि 5:3 है। इसमें 150 अतिरिक्त महिलाएं जाती हैं तो रेशियो कितना हो जाता है 5 और 4 का हो जाता है। तो कंपनी में किसकी संख्या बढ़ी है, महिलाओं की। तो महिलाओं का रेशियो चेंज होना चाहिए, पुरुषों का सेम रहना चाहिए। तो देखिए पुरुषों का तो ऑलरेडी इसमें सेम दे रखा है हमको 5 और 5। महिलाओं की संख्या बढ़ी है तो महिलाओं का चेंज है। अगर नहीं होता तो हम इसको पहले चेंज करते। अब देखिए 3 यूनिट से 4 यूनिट महिला हो गई है, यानी 3 से कितनी हो गई महिला 4, यानी कितनी बढ़ी है यूनिट में 1 यूनिट बढ़ी है। और क्वेश्चन में कितनी बढ़ी है 150, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। हमसे पूछा है पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है 5 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 150 है तो 5 की कितनी हो जाएगी 150 का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, 15 पंजे 75 यानी कि 750।
तो पुरुषों की संख्या कितनी थी 750। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है यदि पी और क्यू का रेशियो दे रखा है 3 और 4, क्यू आर का दे रखा है 4 और 7 का, तो सबसे पहले पी क्यू आर का रेशियो बना लेते हैं। पी और क्यू का कितना दे रखा है 3 और 4 का, और क्यू और आर का दे रखा है 4 और 7 का। सबसे पहले पी क्यू आर का रेशियो बना लेते हैं। क्यू के फर्स्ट से पी के फर्स्ट का मल्टीप्लाई करा लीजिए, इन दोनों का कितना हो जाएगा 4 तिया 12। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लीजिए, क्यू का कितना होगा 4 चौक 16, और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई लास्ट वाली से करा लीजिए, 7 चौक 28। तो ये इनका परफेक्ट रेशियो बन जाएगा। 4 से भी करते हैं तो और काट लीजिए, 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 4 बार, और 4 से कटेगा 7 बार। ये इनका बिल्कुल परफेक्ट रेशियो हो गया। हमसे पूछा है पी प्लस क्यू अनुपात क्यू प्लस आर और आर प्लस पी का मान बताना है। पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी, इनका मान बताना है। ठीक है, पी प्लस क्यू का मतलब इन दोनों को ऐड कर लिए 4 और 3 7, क्यू प्लस आर का मतलब इन दोनों को ऐड कर लिए 7 और 4 11, आर प्लस पी का मतलब इन दोनों को ऐड कर लिए 7 और 3 10। तो इनका ये रेशियो बन जाएगा। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि ये 3 संख्याएं किस अनुपात में है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर 12 का है, तो वह संख्या ज्ञात करें जो ना सबसे छोटी हो और ना सबसे बड़ी हो। सबसे पहले इसको परफेक्ट रेशियो बनाती है। नीचे तीनों वैल्यूओं का एलसीएम ले लीजिए, 5 6 और 10 का एलसीएम कितना होता है 30। तो तीनों संख्याओं में 30 का मल्टीप्लाई करा लीजिए। 5 से कटेगा ये 6 बार, 6 चौक 24, 5 से कट जाएगा 5 बार 55 25, 10 से कटेगा 3 बार 9 तिया 27। तो ये इनका परफेक्ट रेशियो हो गया। रेशियो में देखेंगे, देखिए सबसे छोटी वैल्यू जो है और सबसे बड़ी वैल्यू जो है, हमसे कहा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर 12 का है। ये कौन सी है सबसे बड़ी और ये कौन सी है सबसे छोटी। इन दोनों में देखिए अंतर कितने का है यूनिट में, 3 यूनिट का अंतर है, और क्वेश्चन में कितने का दे रखा है 12 का। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4, यानी 3 का इसमें भाग लगा दीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 4। हमसे पूछिए वो संख्या बतानी जो सबसे छोटी हो ना सबसे बड़ी हो। तो ये देखिए 25 ना तो सबसे बड़ी है और ना सबसे छोटी, यानी बीच की है। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 25 की कितनी है 25 का मल्टीप्लाई करा लिए 4 में, 25 चौक 100। तो 100 एक ऐसी संख्या है इनमें जो ना सबसे बड़ी है और ना सबसे छोटी। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी के अंकों का अनुपात 3:4 है, बी और सी के अंकों का अनुपात 4:5 है। यदि सी और ए के अंकों के बीच अंतर 30 है तो बी को कितने अंक प्राप्त हुए हैं। ए और बी के अंकों के बीच अनुपात दिया है 3:4 है, बी और सी के अंकों के बीच अनुपात दे रखा है 4:5 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको परफेक्ट रेशियो बना लेते हैं। तो परफेक्ट रेशियो हम इसको कई प्रकार से बना सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। बी का मल्टीप्लाई ए से करा लीजिए, पहले कितना हो जाएगा 4 तिया 12, बी का मल्टीप्लाई बी से करा लीजिए, कितना हो जाएगा 4 चौक 16, और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई लास्ट वाली से करा लीजिए, 5 चौक 20। 4 से कट जाएगा 3 बार, 4 से कट जाएगा 4 बार, और 4 से कट जाएगा 5 बार। तो ये इसका परफेक्ट रेशियो बन जाएगा। या हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, जो संख्या हमको 2 बार दी होती है उसको बराबर करते हैं। देखिए बी 2 बार दिया था, ऑलरेडी ये इक्वल है, तो हम इसको सीधे बना सकते थे 3 4 और 5, तो रेशियो फिर भी हमारा यही निकलता। हमसे कहा है कि यदि सी और ए के बीच अंतर कितने का रखा है 30 अंकों का दे रखा है, तो सी के अंक कितने हैं यूनिट में 5 और ए के कितने हैं 3, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है 2 यूनिट का। क्वेश्चन में अंतर कितने का रखा है 30 का, तो इसके इक्वल रख दीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी 15। हमसे पूछा है कि बी को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, तो यूनिट में बी को कितने मिले 4, 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 60। तो बी को कितने अंक मिले 60। अगर हमसे ए की पूछता तो 3 का मल्टीप्लाई करा देते, और सी की पूछता तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करा देते। हमारा आंसर कितना है 60। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि एक क्लब में पुरुषों और महिला सदस्यों के बीच अनुपात 2:3 है। पुरुष सदस्यों की संख्या का 200 बढ़ा दी जाए तो यह अनुपात 5:6 हो जाता है। 200 पुरुष सदस्यों की संख्या बढ़ाने के बाद ये रेशियो कितना हो जाता है 5:6 हो जाता है। हमसे पूछा है क्लब में कितनी महिला सदस्य हैं। संख्या किसकी बढ़ाई है हमने पुरुषों की, तो यूनिट में पुरुषों की संख्या चेंज होनी चाहिए थी,
महिलाओं की संख्या समान रहनी चाहिए थी, सेम रहनी चाहिए थी। सबसे पहले क्या करेंगे, महिलाओं की संख्या को सेम करते हैं, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए और नीचे 1 का, तो महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 और 6 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऊपर 2 का कराया तो यहाँ भी 2 का कराइए पुरुषों में, नीचे 1 का कराया तो यहाँ भी 1 का। पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 और ये 5। अब यहाँ से देख सकते हैं कि पुरुषों की संख्या 4 यूनिट से 5 हो गई, यानी कितनी बढ़ गई है, 1 यूनिट बढ़ गई है। ठीक है, क्वेश्चन में कितनी बढ़ाई है हमने, 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200 है। हमसे किसकी पूछी है, महिला सदस्यों की संख्या। महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, 6 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200, तो 6 की कितनी हो जाएगी, 1200। तो महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 1200। ये हो जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया कि एक धनराशि PQRS में इस रेशियो में विभाजित की जाती है। यदि Q को R से 560 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो S का हिस्सा कितना है। सबसे पहले देखेंगे कि रेशियो में Q को R से कितना ज्यादा मिल रहा है। देखिए Q को मिल रहा है 9 यूनिट, R को मिल रहा है 2 यूनिट, तो Q को R से कितना ज्यादा मिल रहा है, 7 यूनिट ज्यादा मिल रहा है। और क्वेश्चन में कितना ज्यादा मिला है, 560 रुपए, यानी 560 रुपए जो है वो 7 यूनिट की वैल्यू है। हमसे क्या पूछा है कि S का हिस्सा कितना है, तो S का हिस्सा कितना है, 3 यूनिट। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, हमको कितने की निकालनी, 3 की, तो 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 7 से इसको काटेंगे, 8 बार कट जाएगी, 80 बार, 8 3 24, तो S का हिस्सा कितना था, 240 रुपए। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए और बड़ी संख्या से 7 घटा दिया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाता है, तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए रेशियो को हम बटे में लिख सकते हैं, 4/5। इसमें x मान लीजिए, ये संख्या हो जाएगी आपकी 4x और ये हो जाएगी आपकी 5x। छोटी संख्या क्या है, 4x। छोटी संख्या में हमसे कहा कि 3 जोड़ दिया जाए, इसमें 3 जोड़ दिया जाए और बड़ी संख्या से 7 घटा दे तो ये अनुपात 1:1 हो जाता है, यानी कि 1/1 हो जाता है। यहाँ पे कैंची गुणा करा लीजिए, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे और 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, तो संख्या सेम आ जाएगी, 4x + 3 बराबर 5x - 7। x को x के बाद भेजेंगे, ये 4x है, ये 5x है, तो x बचेगा, माइनस के 7 इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 10 आ जाएगी। तो x की जगह पे यहाँ पर 10 रखेंगे, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 40 और 50। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। x रुपए की धनराशि इस रेशियो में ABCD में इस प्रकार वितरित की जाती है। यदि BOD के हिस्सों का अंतर 832 रुपए है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमसे कुल पूंजी पूछी है। सबसे पहले इसको परफेक्ट रेशियो बना लेते हैं। नीचे सारी वैल्यू का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 90। इन सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 3 के इसमें डिवाइड देंगे 30 बार चला जाएगा, 5 का देंगे तो 18 बार, 6 का देंगे तो 15 बार चला जाएगा और 9 का देंगे तो 10 बार चला जाएगा। ये इनका परफेक्ट रेशियो बन गया। आगे का है बीओटी के हिस्सों का अंतर दे रखा है 832 रुपए है। यूनिट में देखना कितना अंतर है बीओटी का, इन दोनों के बीच में कितना अंतर आ रहा है, 8 यूनिट का अंतर आ रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है 832, तो 832 जो वैल्यू है वो 8 यूनिट के बराबर है। हमसे पूछे कुल पूंजी, कुल क्या है, इन सबको ऐड कर लीजिए, यूनिट को कितना हो जाएगा, आपको ऐड करके 73 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी इतनी हो जाएगी। हमसे पूछिए 73 यूनिट की, तो 73 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 8 के इसमें भाग देंगे 104 बार चला जाएगा, 104 के इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, 7592 रुपए। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दिया है कि 68,000 रुपए को एबीसी में इस रेशियो में बांटा जाता है। आपसे पूछा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर क्या होगा। सबसे पहले इसको परफेक्ट रेशियो बना लेते हैं। तीनों वैल्यूओं का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 16। तो 16 का मल्टीप्लाई करा लीजिए तीनों में, यहां से आपका परफेक्ट रेशियो आ जाएगा। इससे काटेंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 5, यानी कि आपका परफेक्ट रेशियो बन गया। टोटल यूनिट में कितना हो जाएगा जी, 8 और 4 12 5 17, यानी टोटल 17 यूनिट बन जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है 68,000 रुपए है, वो 17 यूनिट की वैल्यू है, यानी 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 68,000 रुपए है। हमसे क्या पूछा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर पूछा है। देखिए सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का, 4 का, यानी 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, 4 का मल्टीप्लाई करती है 4 की निकल गई, 17 चौक 68 और 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 16,000 रुपए। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दिया है एबीसी का वेतन इस रेशियो में है, ए और बी का वेतन मिलाकर 40,500 रुपए है। हमसे पूछा है ए का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले इसको परफेक्ट रेशियो बना लेते हैं। 2 5 और 3 का एलसीएम लीजिए, कितना होता है 30। तो 30 का तीनों वैल्यूओं में मल्टीप्लाई करा लीजिए तो आपका परफेक्ट रेशियो आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 15, ये हो जाएगा आपका 45, 5 से कटेगा 6 बार, ये हो जाएगा आपका 36 और 3 से कटेगा 10 बार, ये हो जाएगा आपका 40। ये इसका परफेक्ट रेशियो बन गया एबीसी का।
हमसे क्वेश्चन में पूछा है ए का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी को छोड़िए, केवल ए और सी ले लीजिए। ए का वेतन 45 यूनिट में और सी का कितना है 40 यूनिट में। तो ए का कितना अधिक है सी से, 5 यूनिट अधिक है। किससे अधिक है, सी से। सी को रखिए नीचे, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। 5 से कटेगा जी 8 पर, 8 से इसको काटेंगे तो 12.5% अधिक है। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। ए का वेतन सी के वेतन से 12.5% अधिक है। क्वेश्चन में दिया कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है तथा लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, हमसे पूछे तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा। अगर हम 3 का 10% निकाल के इसमें ऐड करेंगे तो क्वेश्चन पॉइंटर में चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी तरफ से 2 जीरो बढ़ा लेते हैं रेशियो में। 0 से 0 खत्म हो जाएगी, रेशियो फिर से 3 और 4 हो जाएगा, तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए हमसे कहा है कि लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो लड़कों की संख्या कितनी है 300। 300 का 10% निकाल के इसमें ऐड कर दीजिए। 300 का 10% निकालेंगे तो कितना होता है 30, तो 30 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 330। लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, इसका 15% निकाल के 15 चौक 60 यानी कितना हो जाएगा 60, तो 60 इसमें ऐड कर दीजिए, सीधे कितना हो जाएगा 460। तो हमसे पूछा कि वृद्धि के बाद नया रेशियो क्या होगा, तो 0 से 0 काट दीजिए, नया रेशियो कितना हो जाएगा 3346 का। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया कि 68,000 रुपए को एबीसी में इस रेशियो में बांटा जाता है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर बताना है। सबसे पहले इसको परफेक्ट रेशियो बना लेते हैं। नीचे तीनों वैल्यू का एलसीएम ले लीजिए, 2, 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 ही होता है, तो 16 का तीनों वैल्यू में मल्टीप्लाई करा लीजिए। 2 से इसको काटेंगे तो 8 बार कटेगा, 4 से काटेंगे तो 4 और 16 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ये इसका परफेक्ट रेशियो हो गया। 68,000 रुपए को एबीसी में बांटा है, तो 68,000 रुपए है जो वो इन तीनों की वैल्यू है। 8 और 4 12 और 5 17, यानी 17 यूनिट की वैल्यू है ये। हमसे पूछा है सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर बताइए। सबसे बड़ा भाग 8 है और सबसे छोटा भाग 4 है, इन दोनों के बीच अंतर कितने का 4 यूनिट का। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। अंतर पूछा, अंतर कितने का 4 यूनिट का, तो 4 का मल्टीप्लाई करा लीजिए। 17 से इसको काटेंगे 4 बार कटेगा, यानी 4000 आ जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे 16,000, यानी कि इन दोनों के बीच अंतर कितने का आ रहा है 16,000 का। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर।